हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन के ये दोनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सुनिए और समझिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चूँकि क्वेश्चन में पूछा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो हम लोग माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक ना। तो हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो हम लोग x + y = 10 लिख सकते हैं, क्योंकि x लड़कों की संख्या है और y लड़कियों की संख्या है। तो ये तो पहला समीकरण हो गया। ठीक ना। तो अब हमें दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या की अपेक्षा अधिक है। ठीक ना। तो यदि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। ठीक ना। तो ये जो लड़कियों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या 4 अधिक है इन लड़कों की अपेक्षा। तो यदि मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देता हूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक ना। तो यही समीकरण यहाँ पे बनाया गया है, x + 4 = y। तो यहाँ से +y था तो इसे इधर आएगा तो -y हो जाएगा। x - y बराबर इधर +4 है तो -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक ना। अब उसके बाद से अब हम इन देखिए ये दोनों समीकरण जो हैं ये बीजगणितीय रूप में तो हो गए, लेकिन अब हमें इसका ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों समीकरण का सारणी बनाते हैं। ठीक। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें इसका ग्राफ बनाना है ग्राफ पेपर पे, तो हम लोग इसका 2 हल निकालेंगे। ठीक ना। तो हल का मतलब ये हुआ कि x और y की जगह कोई 2 ऐसी संख्या रखिए इस समीकरण में कि इसमें रखने पर हल करने पर दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो यदि हम लोग x = 5 रखते हैं इसमें और y = 5 रखते हैं, तो देखिए x = 5 y = 5, तो 5 + 5 = 10, यानी कि 10 = 10 आ जा रहा है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 5 और y = 5 इसका एक हल हो गया। ठीक। और ऊपर देखिए सारणी में ऊपर x का मान होता है, नीचे y का मान होता है। तो ऊपर x लिखेंगे और नीचे y = 10 - x लिखेंगे। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y = 10 और प्लस x है तो इधर -x हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे y = 10 - x हो जाएगा। अब उसी तरीके से यदि हम लोग x = 6 लेते हैं तो और y = 4 लेते हैं तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 और 4 भी इसका एक हल हो गया। ठीक ना। तो यहाँ पे x और y का मान मैंने 5, 5 और 6, 4 लिया है, लेकिन आप लोग कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, बशर्ते कि इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक ना। और ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और छोटी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में आसानी होगी उस तरीके से। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, यानी कि x बराबर जब 5 है और y = 5 है तो 5, 5 इसका एक हल हो गया और इसका दूसरा हल हो जाएगा 6। पहले हम लोग x का मान लिखते हैं फिर y का मान। तो अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें 5, 5 ढूंढना है। ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग ये ग्राफ बना लिया है हमने। तो अब हमें 5, 5 ढूंढना है, यानी कि x अक्ष पर 5 यहाँ है और y अक्ष पे 5 यहाँ है। अब हम लोग इन दोनों को मिला देंगे, तो मिलाने पर ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है। ठीक। तो इस बिंदु का निर्देशांक 5, 5 हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरा बिंदु है 6, 4, यानी x का मान 6 y का मान 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6 है और ऊपर यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये बिंदु हो गई, यानी कि 6, 4 ये बिंदु हो गई। तो अब हमें
इन दोनों बिंदुओं को बस मिला देना है, ठीक ना। तो जो ये रेखा दिख रही है, ये रेखा जो है इस समीकरण का ग्राफ है, ठीक ना। तो अब हम लोग इसी तरीके से दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। तो इसमें हम लोग यदि यक्स बराबर 0 रखें और वाई बराबर 4 रखें, तो देखिए एक्स बराबर 0 तो 0 हो गया, फिर 4, यानी कि हल करने पर -4 बराबर -4 आ रहा है, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी कि 0 और 4 इसका एक हल हो गया। इसी तरीके से 1 और 5 भी इसका हल हो गया, ठीक ना। और यहाँ से y का मान हम लोग निकाल के यहाँ पर रख देंगे। देखिए ये -y है तो इधर आएगा तो +y, और यहाँ -4 है तो इधर आएगा तो +4, यानी कि x + 4 बराबर y। तो वही हमने y बराबर x + 4 लिख लिया है, ठीक ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे x और y का मान कोई ऐसी दो संख्या रखते हैं जो पूर्ण संख्या हो और कोई छोटी संख्या हो, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में आसानी होगी, ठीक ना। तो इन दोनों बिंदुओं को अब हम लोग फिर से फाइंड आउट करते हैं। तो 0 और 4, तो जिसमें x बराबर 0 रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बिंदु y अक्ष पर रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग केवल y अक्ष का मान निकालते हैं। इस पर y अक्ष का मान कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे है, ठीक ना। तो 0 और 4 इस बिंदु का निर्देशांक है। इसी तरीके से दूसरा बिंदु भी निकालते हैं, 1, 5, यानी कि x बराबर 1, y बराबर 5। तो x बराबर 1 यहाँ पे हो गया और y बराबर 5 यहाँ पे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेंगे, 1, 5। तो इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, ठीक ना। तो ये जो रेखा का ग्राफ दिख रहा है इसी रेखा का ग्राफ है, ठीक ना। तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसी बिंदु को हम लोग इन दोनों रेखाओं का हल कहते हैं, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 7 इन दोनों समीकरण का हल है। तो हम लोग अंत में लिखेंगे, चूँकि x बराबर 3 और y बराबर 7 है, इसलिए लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 होगी। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पूछा है, तो हम लोग इसे मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹100 तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है, ठीक ना। तो इसके बाद से अब हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो पहले कथन में दिया था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, ठीक ना। तो जब एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 हो जाएगा। उसी तरीके से एक कलम का मूल्य ₹Y, तो 7 कलम का मूल्य ₹7 और इन दोनों का योगफल ₹50 दिया गया है। तो ये हो गया पहला समीकरण, और इसी तरीके से हम लोग दूसरा समीकरण भी बना लेंगे, ठीक ना। तो ये समीकरण तो बन गया, अब हम लोग इसका हल निकालते हैं। तो हल निकालने के लिए हम लोग कुछ इसका इस तरीके से सारणी बनाते हैं, और सारणी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे x और y का मान कोई ऐसी संख्या रखते हैं कि इसे हम लोग यदि उस संख्या को इस समीकरण में रखें तो ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, यानी कि संतुष्ट करना चाहिए। तो यदि हम लोग x बराबर -4 और y बराबर इसमें 10 रखें तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, यदि हम लोग x बराबर 4 यहाँ -4 रखें तो 5 चौक को 20 -20 आएगा, और y बराबर 10 रख दें तो 10 7 70, ये हो जाएगा +70। तो -20 + 70 50, देखिए 50 यहाँ पे भी और 50 यहाँ आया है। इसका मतलब -4, 10 ये इसका एक हल हो गया। उसी तरीके से 3 और 5 भी इसका एक हल हो गया, ठीक ना। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन में आ रहा होगा कि यहाँ पे x का मान, और मतलब x का मान ये कैसे रखना है, x का मान इतना कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर x का मान लिखेंगे, फिर यहाँ से y का मान निकाल के 50 - 5x/7 लिख लेंगे, ठीक ना। तो समीकरण लिख लेते हैं, 5x + 7y = 50। तो यहाँ से 7y बराबर हो जाएगा 50 - 5x। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 50 - 5x/7 हो गया। अब इस समीकरण में हम लोग बारी बारी से x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x बराबर हम लोग 0 लेते हैं। तो जब x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो 5 × 0 0 हो गया, यानी y का मान 50/7 आएगा। उसी तरीके से x बराबर हम लोग 1 रखें इस समीकरण में, तो 5 × 1 5 हो गया,
और 50 में से 5 घटेगा तो 45/7, तो y बराबर 45/7 आ गया। उसी तरीके से हम लोग जब x बराबर 2 रखेंगे तो 40/7 आएगा, और जब हम लोग x बराबर 3 रखेंगे तो 35/7 आएगा, और 35/7 का मतलब 7 पचे 35, ये 5 के बराबर आएगा, ठीक ना। तो देखिए ये सभी हल हैं इसके, 0 और 50/7 इस समीकरण का एक हल है, और 1 कामा 45/7 इस समीकरण का एक हल है, लेकिन हमें वही हल लेना है जो दोनों पूर्ण संख्या हो। देखिए 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या इसलिए लेना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग x बराबर 0, 1, 2, 3 और फिर -1, -2, -4 ऐसे रख के y का मान निकालते हैं, और जहाँ पे दोनों संख्याएं पूर्ण होती हैं उसे हम लोग हल के रूप में ले लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग -4 और 10 इसका एक हल निकाल लिया, और इसी तरीके से 3, 5 भी इसका एक हल हो जाएगा, ठीक ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें केवल 2 ही बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, -4 और 10, यानी कि x बराबर -4। तो आप लोग देख सकते हैं x बराबर -4 यहाँ पे है, और y का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो y का मान यहाँ पे 10 है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे बिंदु मिलेगी, तो यही वो बिंदु है। अब दूसरा बिंदु निकालते हैं, 3, 5, x बराबर 3, y बराबर 5। तो यहाँ पे x बराबर 3 है और y बराबर 5 यहाँ पे, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 3, 5 यहाँ पे मिल गया। तो अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये जो है इस रेखा के समीकरण का ग्राफ बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। तो जैसे इसमें हमने निकाला था x y का मान, उसी तरीके से इसमें भी निकाल लेंगे। तो इसमें 3, 5 और 8, -2 ये दोनों इसके हल हो गए। तो इसी तरीके से इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3, 5 निकालेंगे, तो x बराबर 3, y बराबर 5, यानी कि वही ये बिंदु हो जाएगी। फिर 8, -2 यानी x बराबर 8, y बराबर -2। तो x बराबर 8 यहाँ पे है और y बराबर -2 यहाँ पे है। तो इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो वो बिंदु यहाँ पे हो जाएगी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, और आपको पता ही है कि जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं इसी बिंदु को इसका हम लोग हल करते हैं, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 5 हो गया, ठीक ना। तो आपको पता ही है कि x को हमने क्या माना था, इसे हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य, और y किसे माना था, y एक कलम का मूल्य माना था हमने। तो अंत में हम लोग लिखेंगे, चूँकि x बराबर 3 और y बराबर 5 है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।